नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एड्यू मंतर क्लास। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं संचय जिसकी प्रश्नावली 6.2 का संपूर्ण सॉल्यूशन इन हिंदी देखने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने उस अध्याय की प्रश्नावली 6.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन देखा था। आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और आज इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 6.2 का संपूर्ण संपूर्ण सॉल्यूशन इन हिंदी देखने वाले हैं। 6.2 के अंदर 5 प्रश्न है, तो हम बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें मैं बोल रहा है कि मान निकालिए। 8.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, मान निकालिए। यहाँ पर हमें दे रखा है पहले का पहला है ये 8i, तो 8i को आप 8i नहीं 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल का हो जाएगा 8 गुणा अब आप लोग सोचोगे मैंने इसको ऐसे क्यों किया, तो आपका एक फार्मूला होता है। जैसे ये n फैक्टोरियल है तो इसको लिखते हैं n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3, ऐसे करके लास्ट में आपको एक आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होता तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अंत में 1 आया। 3 फैक्टोरियल होता तो ये 3 से आ जाता, या 10 फैक्टोरियल होता तो 10 गुणा 9 गुणा फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब हमेशा जो फैक्टोरियल होता है उसके लास्ट गुणा 1 आना चाहिए। तो आप इसको आपस में गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 56 गुणा, ये हो जाएगा 30 गुणा, ये हो जाएगा 24। जब आप इन तीनों को आपस में गुणा कर दोगे तो आपके आ जाएगा 320, मतलब 320 आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा है, ये पहले का पहला था, पहले का दूसरा देखिए। 4i माइनस 3i, मतलब आई नहीं फैक्टोरियल है, मैं आई बोल देता हूँ। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस, ऐसे काटना नहीं है, पहले आपको गुणा करना है। ये हो जाएगी 24 माइनस ये हो जाएगा 24 माइनस 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में पूछा है, आप स्क्रीन पर देख सकते क्वेश्चन, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। ये देखो, अब ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ गया तो काफ़ी लोग सोचते हो कि 3 प्लस 4 7 और फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, ऐसे नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते तो देखिए, 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनको पहले आप लिख लेंगे एलएचएस लेने पर, ये 3 गुणा 2 गुणा 1 इसको लिख लोगे आप, प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 24, ये हो गया आपके पास 30। अब आप लिख लोगे आर एच एस लेने पर, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ये आ जाएगा आपके पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गए 210 गुणा ये हो गए 24, ये आपस में हो जाएंगे 50 40, मतलब 5 10 40। अब 30 5 10 40 के बराबर नहीं है, अतः आप लिख सकते हो नहीं। अब प्रश्नावली 6.2 का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। अब मैं 6 फैक्टोरियल तक छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ अब ये आपको बताता हूँ। तो देखो बट्टे में भी 6 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 6 फैक्टोरियल, तो इससे ये कर सकते हैं, इसलिए आप पूरा सॉल्व नहीं करके सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ 7 फैक्टोरियल होता तो अब 8 गुणा 7 फैक्टोरियल इतना ही करते, और यहाँ 5 फैक्टोरियल होता तो 5 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, तो इससे ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 4 बार।
हो जाएगा 28। प्रश्नावली 6.2 का ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। मैं अभी यहाँ पर आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, पर मान लो आपके MCQ आ गया और आपके पास टाइम कम है, तो इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक बताने से पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको इस 8 को यहाँ ऊपर लेके आ जाना है। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, इसको 8 से गुणा करना है बराबर x के। अब आप इसको लिख सकते हो x बराबर, इसको इससे गुणा कर लोगे 8, ये फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल प्लस इससे गुणा होगा 8 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल। x बराबर 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल प्लस 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। x बराबर ये हो गए 56, ये हो गया 8, x बराबर आ गया 64। इसकी ट्रिक ये है, आपको यहाँ पर कोई दो दे रखे और यहाँ पर जो दे रखा है x के बट्टे में, हमेशा आंसर उस x उसका वर्ग आएगा। देखो यहाँ पर 8 दे रखा था, 8 का वर्ग होता है 64। अब आप लोग बोलोगे कि ये ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 10 है, 8 एग्जांपल नंबर 8। आप उसको देख सकते हो और मैं से ऐसे भी बता सकता हूँ इसका आंसर 100 है, पर आप मानोगे तो इसलिए पूरा करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये x के बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करना है 10i बटा 8i प्लस 10i बटा 9i बराबर x है, ठीक है। अब आपको करना है 10 गुणा 9 गुणा 8i, 8 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, नहीं 10 गुणा 9 बटा 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये x के बराबर है। x बराबर ये हो गया 90, 90 प्लस ये हो गया 10, x बराबर हो गया 100। तो इसलिए आपको याद क्या रखना है, जो x के बट्टे में होता है आंसर हमेशा उसका वर्ग आता है। तो हमारी प्रश्नावली का जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है 5वां। तो चलिए देखते हैं। 5वें क्वेश्चन के अंदर हमें मान निकालना है। हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, n का मान हमें दे रखा है, r का मान हमें दे रखा है। इसमें दो भाग है, पहले में n के मान और r का मान ये है, और दूसरे के अंदर r का मान, n का मान और r का मान ये है। अभी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो दे रखा वो फॉर्मूले के अंदर रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। n पहले में दे रखा 6, तो 6 गुणा 5 गुणा 4, क्योंकि 6 माइनस 2 6 का 4 और 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, इसलिए कट गई, गुणा कर लोगे 30, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 बट्टा 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 9 का 9, ये 4, अब इसको कर दोगे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। अब इन सबको आपस में गुणा कर दो, 9 गुणा 8 गुणा ये हो जाएंगे 30 और 30 और 210, इनको आपस में गुणा कर, आपके आंसर आ जाएगा 15/120। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 6.2 का सोल्यूशन देखा। पहले क्वेश्चन का पहला दे रखा था 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल को किस प्रकार सोल्यूशन करते हैं। जो फैक्टोरियल दे रखा है उस सबसे पहले वो लिखना है, फिर उससे कम करते करते अंत में 1 लिखना है। कैसे, देखो जैसे n आई है, तो n गुणा n माइनस 1 गुणा पीछे अंत में 1 लिखना है, ठीक है। तो इन सब आप आपस में गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा। और दूसरा था 4i माइनस 3 है, तो इस सबसे पहले आप 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लोगे, फिर 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लोगे। इनको सॉल्व करोगे 24 आएगा, इनको करोगे 6 आएगा, फिर आपस में ये घटा के आ जाएंगे आप 18। फिर दूसरा है, दूसरे के अंदर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल दे रखा है। ये हमें बताना है कि क्या ऐसा है या नहीं है, तो आप इनको पहले सॉल्व कर दो, और फिर आपके ये LHS में आ जाएगा 30 और RHS में आ जाएगा 5 10 40, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए आप लिख लोगे नहीं। फिर तीसरा में हमने देखा 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुणा 2 2 6 कट गया,
2 से 8 कट गया 4 बार। फिर गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा 28। इसी प्रकार चौथे में मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो x के बटे में होता है वो उसका स्क्वायर हमेशा x का मान होगा। इसके लिए मैंने प्रूफ के लिए एक एग्जाम्पल भी कराया। ये आपकी बुक का उदाहरण है। इसमें x के बटे में 10 था, मैंने बता दिया x इसका आंसर 100 होगा। फिर मैंने यहाँ पर प्रूफ के साथ बताया। फिर इसकी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। इसमें फार्मूला दे रखा था n का और r का, दोनों का मान दे रखा था। हमने फार्मूले के अंदर रख दिया और हमें सोल्यूशन मिल गया। इस प्रकार हमने प्रश्न वाली 7.1 और 7.2 दोनों सॉल्व कर दिए। मैं आपके लिए जल्दी 7.3 का सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत।